नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता अब कानून बन चुका है। आने वाले समय में इसके नए प्रावधान इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की पुराने मामले की जगह ले लेंगे। लेकिन इसके एक प्रावधान को लेकर अभी से ही विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध का कारण है कि हिट एंड रन का नया कानून क्या कहता है। अगर सड़क दुर्घटना यानी रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे यानी गाड़ी चालक को 10 साल की सजा होगी, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कई राज्यों में ट्रक चालक इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। कुछ जगहों पे चक्का जाम, अराजकता और पुलिस की ओर से हल्के बल का प्रयोग भी किया गया है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को भी ये हड़ताल जारी रहने की वजह से आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत होना शुरू हो गई है। उधर पेट्रोल डीजल की पूर्ति को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। आखिर ड्राइवरों द्वारा यह चक्का जाम क्यों जायज है? क्या होता है हिट एंड रन, इसे भी समझते चलिए। ऐसे मामले जिनमें गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है, उन मामलों को हिट एंड रन केस के नाम से जाना जाता है। हिट एंड रन के मामले कई बार घायल शख्स को अगर समय रहते अस्पताल पहुंचाना या प्राथमिक इलाज मिलने पर बचाया भी जा सकता है। पुराने कानूनों के मुताबिक हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन इस नए केस में, नए मामले में, नए कानून में इस पर 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल और चक्का जाम कर दिया है। न सिर्फ ट्रक ड्राइवर बल्कि बस, टैक्सी और ऑटो चालक भी इसका विरोध कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो नए कानून की सख्ती का कारण समझ में आता है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामले में हर साल 50,000 लोग जान गंवाते हैं। विरोध करने वाले ड्राइवरों का तर्क यह है कि टक्कर के बाद अगर वे भागते हैं तो उन्हें उस नए कानून के तहत सख्त सजा मिलेगा, और अगर ये वे रुकते हैं तो उन्हें मौके पर मौजूद भीड़ उन पर हमला कर सकती है। अगर सड़क दुर्घटना के मामले में मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो जाती है और गाड़ी चालक पर हमला कर देती है, कई बार यह हिंसक भीड़ सिर्फ पिटाई तक नहीं रुकती और यह मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है। इस पर भी ड्राइवरों का कहना है कि अगर हमारी गलती भी ना हो और भीड़ ने हम पर हमला कर दिया और हमें कुछ हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट के बाद ड्राइवरों को ही गलती ठहराया जाता है। हालांकि नए कानून में ड्राइवरों को कुछ मामलों में राहत भी मिलेगी। अगर गाड़ी से टकराने वाला शख्स गलत तरीके से सड़क को पार करता है या गाड़ी के सामने आ जाता है तो ड्राइवर को अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर टक्कर गलत ढंग से गाड़ी चलाने वाले की वजह से होती है तो ड्राइवर को 10 साल जेल भी काटनी पड़ेगी। फिर एक सवाल यह भी है कि आखिर एक्सीडेंट में गलती किसकी थी, ड्राइवर का या व्यक्ति का, कैसे तय हो? इसके लिए सरकार को सभी वाहनों के मालिकों को अपने गाड़ियों में आगे और पीछे दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश देने चाहिए ताकि गलती किसकी थी पता चल सके। धन्यवाद।